आजकल हर जगह पर एक ही बात सुनने को मिलती है, एआई एआई एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रही है, लेकिन एआई अगर बंद होता है तो दुनिया रुकेगी नहीं। लेकिन आज हम उस एआई के बारे में बात करने वाले हैं, और अगर वो एआई बंद होता है तो शायद आपकी दुनिया रुक सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश विंचुरकर हमारी 30 वीडियो की सीरीज में वीडियो नंबर 21 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम उस एआई के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ डिसाइड करती है, और उस एआई का नाम है आपके एक्टिव इनकम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर बंद हो गया तो शायद दुनिया रुकेगी नहीं, लेकिन आपके एक्टिव इनकम अगर बंद हो गई तो घर के खर्चे कौन चलाएगा? सैलरी रुक गई, बिजनेस लो हो गया, या फिर हेल्थ इश्यू आया तो घर के खर्चे के लिए इनकम कहाँ से आएगी? ज़्यादातर लोग सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड रहते हैं और सोचते हैं सब ठीक चल रहा है, लेकिन जिस दिन आप रुक गए आपकी इनकम भी रुक जाती है। क्योंकि एक्टिव इनकम के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: माइंड, बॉडी और टाइम। इनमें से एक भी अगर नहीं है तो आपकी एक्टिव इनकम रुक सकती है। इसीलिए सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है, और इसीलिए आपको पैसिव इनकम बनाना होगा। और पैसिव इनकम की 3 कंडीशन है: डेट फिक्स होना चाहिए, अमाउंट फिक्स होनी चाहिए, और पैसिव इनकम पर कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। आज के डेट में पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई चैलेंज है तो वो है इन्वेस्टमेंट रिस्क। इन्वेस्टमेंट रिस्क यानी हमने किसी को पैसे उधार दिए और डूब गए, ये नहीं, ये अलग इन्वेस्टमेंट रिस्क है। इन्वेस्टमेंट रिस्क को अगर समझना है तो आपको इकोनॉमिक रियलिटी के बारे में भी समझना जरूरी है। जब कोई देश गरीब होता है यानी अंडर डेवलप होता है, तब प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट अच्छा रिटर्न देता है। जब देश डेवलपिंग होता है तब शेयर मार्केट अच्छा रिटर्न देता है, और जब कोई देश डेवलप हो जाता है तब गारंटी और प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट होता है। और जब कोई देश डेवलपिंग से डेवलप होता है तो 2 चीज़ होती है: टैक्स स्लैब बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट गिरता है। आज इंडिया भी डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की ओर बढ़ रहा है, और डेवलप कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? 1 से 2%, और टैक्स स्लैब 45 to 55%। इंटरेस्ट रेट क्यों गिरता है? क्योंकि रेपो रेट गिरती है। रेपो रेट यानी रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट से पैसा देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। एफडी का रेट रेपो रेट से 1% ज़्यादा रहता है। होम लोन का रेट रेपो रेट से 2 या 3% ज़्यादा रहता है। अगर इंडिया के रेपो रेट की बात करें तो 2000 की साल में इंडिया में रेपो रेट था 15.5%, एफडी का रेट था 16.5%, यानी 1 करोड़ की एफडी पे उस टाइम 16 लाख रुपया मिलता था। 2015 में रेपो रेट था 8 और एफडी का रेट था 9, यानी 2015 में अगर 1 करोड़ की एफडी करते हैं तो 9 लाख रुपया मिलता था। और अगर आज की बात करें तो 2026 में रेपो रेट है 5.25%, एफडी का रेट है 6%। तो आज अगर कोई एफडी करता है तो 1 करोड़ का उनको 6 लाख रुपया
इंटरेस्ट मिलेगा। और इसी को कहते हैं रियल इन्वेस्टमेंट रिस्क। और पैसिव इनकम अगर करनी है तो स्मार्ट प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना होगा। कोई कहता है रियल एस्टेट में रिटर्न ज़्यादा है तो हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। कोई कहता है शेयर मार्केट में रिटर्न ज़्यादा है तो हम शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं। लेकिन पैसा लगाने से पहले आपको 3 फेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी को समझना होगा, नहीं तो मेहनत से कमाया हुआ पैसा फंस सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बंद हो जाए तो दुनिया रुकेगी नहीं, लेकिन आपका एक्टिव इनकम अगर बंद हो गया तो आपकी दुनिया रुक सकती है। इसीलिए आज आपका सेकंड AI ऑटोमेटिक इनकम क्रिएट करो। और हाँ, चैनल पर बने रहिए। बहुत जल्द YouTube लाइव या एक पावरफुल वेबिनार लेके आ रहा हूँ। थैंक यू।